बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। नादरीन, हमारे मुल्क की मुआशियत को तबाह करने वाले आज दो बड़े इदारों का ज़िक्र करेंगे जो हमारी मुआशियत पे बहुत बड़ा बोझ है, जो हमारी कौम के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। जिस ज़रूरत के लिए, जिस काम के लिए वो इदारे कायम हैं, वो काम करने की बजाय उल्टा हमारे मुआशियत पे उनका एक बहुत बड़ा बोझ है। जो हमारे टैक्सेस का पैसा है वो सारा उनकी नज़र हो जाता है, और ये कोई मामूली रकम नहीं, ये अरबों खरबों रुपए में ये रकम पहुंचती है। तो ये नाजरीन दो जो इदारे हैं, ये दो इदारे, एक कौमी असम्बली और एक सूबाई असम्बली। कौमी असम्बली के मेंबरान और सूबाई असम्बली के मेंबरान, जिनका काम है मुल्क में नए नए कानून बनाने जो आवाम के लिए आसानियां फराम करें, लेकिन ये सारे काम करने की बजाय ये एक बहुत बड़ा बोझ है हमारे ख़जाने के ऊपर। अगर मैं बात करूं एक MNA की, तो कम से कम उसकी जो सैलरी है वो 1.5 से लेके 2.5 लाख रुपए तक उनकी सैलरी मुकर्रर है। इस तरह अगर बात करें उनके एक्सपेंसेस के हवाले से, तो उनके एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। उनको ट्रैवलिंग एक्सपेंस मिलते हैं, उनके बिजली के बिल वो फ्री होते हैं, उनका पेट्रोल फ्री होता है, उनके घर जो उनको मिले हुए वो फ्री होते हैं। इस तरह उनके जो हवाई सफ़र वो अगर हवाई जहाज़ पे करते हैं तो उनमें रियायत होती है, उनको ट्रेन पे सफ़र करते हैं उनमें रियायत होती है। उनको प्रोटोकॉल उनके साथ वखरा होता है, और एक मिनिस्टर अगर कहीं मूव करता है तो उसके साथ प्रोटोकॉल की इतनी गाड़ियाँ लगी होती हैं, जिन गाड़ियों में पेट्रोल डलता है, डीज़ल डलता है, तो वो भी हमारी जेब से जाता है, वो भी ख़जाने पे एक बहुत बड़ा बोझ है। तो इस तरह एक MNA या MPA वो तकरीबन एक साल में तकरीबन 3 करोड़ रुपया उसका ख़र्चा बनता है। अगर वो 5 साल हुकूमत पूरी होती है, उसका टाइम पूरा होता है, तो ये कम से कम एक MNA या MPA ये हमें 16 करोड़ रुपए में पड़ता है। कौमी असम्बली के MNAs की तादाद तकरीबन 342, और इसी तरह जो MPA हैं हमारे सूबाई असम्बलियों के, पंजाब असम्बली, KPK असम्बली, सिंध असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली और दीगर असम्बलियों के मिला के तकरीबन ये 1000+ MPAs बनते हैं। और MNAs और MPAs के ख़र्चे में कोई ख़ासा फ़र्क नहीं है। अगर इन सब को कैलकुलेट हम करते हैं तो 5 साल में ये जो रकम बनती है ये 1 खरब और तकरीबन 70 करोड़ रुपया 5 साल में बनती है। लेकिन क्या ये इतना ख़जाने पे बोझ डालने के बावजूद पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी ला रहे हैं? कोई आवाम के लिए इन्होंने आसानियाँ पैदा की? 75 साल हो गए। हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं, जैसे लोड शेडिंग का मसला है, बिजली का मसला है, सीवरेज का मसला है, सड़कों का मसला है, तालीम का मसला है, हेल्थ का मसला है, 75 साल से हम ये जो बुनियादी हमारे मसाइल हैं उन पे काबू नहीं पा सके, उन पे कंट्रोल नहीं पा सके। और हर हुकूमत जब भी आती है तो ये तकरीबन 1 खरब 70 करोड़ रुपए का ये ख़र्चा इनके ऊपर होता है, MPAs एंड MNAs के ऊपर। और इसमें वो एक्सपेंस इंक्लूड नहीं है जो इनको प्रोटोकॉल के लिए मिलते हैं, जो इनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस की गाड़ियाँ मिलती हैं,
जो इनको प्रोटोकॉल मिलते हैं, जहाँ ये विज़िट करते हैं, मिनिस्टर के एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। बिला वजह उसके साथ 5-5, 6-6 गाड़ियाँ लगी होती हैं। तो फिर कैसे हमारा मुल्क तरक्की करे, कैसे हम कंपेयर करें दूसरे मुल्कों के साथ, जहाँ पे उनके वज़ीर आज़म भी बग़ैर प्रोटोकॉल के फिर रहे होते हैं, जहाँ पे कोई वज़ीर आज़म उनका गुज़रता है, कोई सदर उनका गुज़रता है तो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं रोकी जाती, आम रूटीन में वो गुज़रता है। तो यहाँ पे पता चलता है कि वज़ीर आला साहब निकल रहे हैं वज़ीर आला हाउस से, तो अगले तकरीबन तमाम जो इशारे ब्लॉक कर दिए जाते हैं, रोड ब्लॉक कर दिए, पूरा एक रूट प्लान लगाया जाता है जिससे आवाम बिला वजह खबार होती है। और उसके साथ अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो उसके साथ तकरीबन 10 से 15 गाड़ियाँ होती हैं। एलीट फोर्स अलग होती है, इंटेलिजेंस इदारे अलग होते हैं, उसके साथ रेस्क्यू वाले अलग होते हैं, ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियाँ और ट्रैफिक पुलिस की जो बाइक्स होती हैं, जो पायलट होते हैं वो अलग होते हैं। तो इस तरह उसका रूट क्लियर किया जाता है। फिर आगे जहाँ वो जाता है वहाँ पे उनको प्रोटोकॉल अलग मिलता है, जहाँ उन्होंने विज़िट करना है। अगर बिलफर्ज उन्होंने एक हॉस्पिटल का आके विज़िट करना है, लाहौर से बाहर आके किसी भी शहर में उन्होंने विज़िट करना है, तो वहाँ पे पहले कर्फ्यू नाफज कर दिया जाता है कि ना ना ना, इधर आप ना आएँ, आज ना आएँ, आज सीएम का विज़िट है, आज पीएम का विज़िट है, आज फलां मिनिस्टर का विज़िट है। तो वो समझ लें कि सारा दिन वहाँ की जितनी भी मशीनरी होती है उस डिस्ट्रिक्ट की, पटवारी से लेके तहसीलदार, तहसीलदार से एसी, डीसी, पुलिस की इंतज़ामिया, डीएसपी, एसएचओज़, वो मुतलका थाने के एसएचओज़, डीपीओज़, आरपीओज़, ये सारे उस दिन एंगेज होते हैं। और आप कहीं ऑफिस में काम के लिए जाएं तो उस दिन आपका काम कतन नहीं होता, उस दिन आपको कोई बंदा सीट पे नहीं मिलता। तो ये बिला वजह के प्रोटोकॉल, बिला वजह का ये जो हमारे ख़जाने के ऊपर बोझ, हमारी जेबों से जो टैक्सेस का ये पैसा जो तकरीबन 1 खरब और 70 अरब रुपया बनता है, इसके बदले में हमें क्या मसूल हो रहा है? क्या कोई हमारे मुल्क का निज़ाम बेहतर हुआ, तालीम बेहतर हुई, हेल्थ का निज़ाम बेहतर हुआ, गैस का निज़ाम बेहतर हुआ, हमारे सेवरेज का, हमारे पानी का, हमारे सिस्टम का कुछ न कुछ कोई बेहतरी आई? कतई नहीं आई। जो आज से 75 साल मामलात थे, आज से 75 साल बाद भी हमारे वहीं के वहीं मामलात हैं। तो फिर ये जो दो इदारे जब हमारे मुल्क में कोई फ़ायदामंद साबित नहीं हो रहे, कोई सूदमंद साबित नहीं हो रहे, तो इनका फिर क्या फ़ायदा? यही निज़ाम हमारा 75 साल से चल रहा है और न जाने ये कब तक ऐसा सिस्टम चलता रहेगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।